बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साजिद अंजुम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, एस्पायर कॉलेज चूनी आपसे मुखातिब है। तो हमारे बुक 1 के जो एग्ज़ाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहली 7 एग्ज़ाम्पल्स हम कर चुके हैं। आज हम एग्ज़ाम्पल 8 कवर करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई अहम या कह लें कि केमिस्ट्री की एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन जिसमें हमें देखने को मिलेगी मोल के बारे में, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बारे में, एवोगाड्रोस नंबर के बारे में। देखिए हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि किसी भी दी गई जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स की तादाद फाइंड करना, एटम्स की तादाद फाइंड करना, ज़र्रात की तादाद फाइंड करना, मालूम करना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक ऐसी चीज़ जो हमें नज़र नहीं आ सकती और वो एक कंपाउंड के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर, शय के अंदर जॉइंट फॉर्म में मौजूद है, तो वहाँ पे उसको फाइंड करना, कैलकुलेट करना, गिनना, मेजर करना, हाथ से गिनना, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम ये कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? हम केमिस्ट्री की मदद से, हम उसकी जो एवोगैड्रोस नंबर है, हमारे पास मोल की जो टर्म है, उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, इस पर थोड़े से डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एक टर्म है, कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हम सबको पता है, अमीडो एवोगैड्रोस हैं, इटालियन क्या मतलब ये साइंसदान हैं। इन्होंने ये अपने पास एक हाइपोथेटिकल नंबर दिया अपनी कैलकुलेशंस के बिहाफ पे कि अगर कोई भी चीज़ जो है उसको ले लिया जाए और उसके 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स जो हों, एटम्स हों, मालिक्यूल्स हों या सिंपल पार्टिकल्स हों, वो एक मोल के बराबर होते हैं। ये एवोगैड्रोस नंबर ने हमें सजेस्ट किया या हमें कहा। इसी के बिहाव पे हर साल इटली में सुबह 6:02 से लेके शाम 6:02 तक अक्टूबर की 23 तारीख को जो है एवोगैड्रोस नंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है या उनकी याद में मनाया जाता है। तो देखिए हमारे पास किस तरह से है, हमारे पास एक सब्सटेंस दी गई है, सपोज 10 ग्राम आइस दी गई है। अब वो तो है एक ब्लॉक की फॉर्म में है, एक कंबाइंड फॉर्म में है वो आइस। तो 10 ग्राम आइस के अंदर ये जो 10 ग्राम आइस हमें दी गई है, इसमें हमने क्या फाइंड करके देना है जी? वो कह रहा है कि इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करके दे। अब वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, उसके आइस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे? कर सकते हैं। फिर वो आगे यहाँ पे नहीं रुक रहा, आगे कह रहा हमें फाइंड करके देंगे उस 10 ग्राम हाइड्रोजन, उसके अंदर आइस के अंदर 10 हाइड्रोजन कितने एटम्स मौजूद है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने मौजूद है, तो ये फाइंड करके देना है। फिर वो हमें कह रहा है कि कंबाइंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कौन है? ऑक्सीजन। इनको अगर कंबाइंड में कर दूं, जरा मैं ऐड कर दूं, तो इनके 10 ग्राम आइस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो फाइंड करना है। 5वें नंबर पे हमने बताना है कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, इसमें एक मॉलिक्यूल में तो हमें पता है 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन 10 ग्राम आइस के अंदर कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, ये फाइंड करके देना। तो ये हमारे लिए वैसे मेजर करना, मालूम करना, फाइंड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये जो हमारे पास फार्मूला दिया गया है, कौन सा, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर उनको फाइंड करना हो, वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, जिस सब्सटेंस के फाइंड करने हो मोल पार्टिकल्स, उसका मैस तोल लेते हैं किसी भी तराजू के ऊपर, किसी भी हमारे पास बैलेंस की मदद से, वो हमारा हो जाता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस। मोलर मैस हम खुद फाइंड करते हैं, वो केमिकल फार्मूला की मदद से मालूम होता है, जिस तरह से वाटर का 18, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ जो है हमारे पास उनके आइंस आ सकते हैं। कुछ भी फाइंड करना हो हमारे लिए वो मुश्किल नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल 8 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमने बताना क्या है, फाइंड क्या करना है। स्टेटमेंट है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। हमें जो दी गई चीज है वो है, हमारे पास आइस दे दी गई है, दिस इज द आइस। ये आइस है जिसको हम सॉलिड फॉर्म में वाटर भी समझ सकते हैं, और इसका मैस दिया गया है 10 ग्राम्स। इस 10 ग्राम आइस में हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो फाइंड करनी है, मॉलिक्यूल्स की तादाद
10 ग्राम्स आइस में हमने मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद फाइंड करनी है। फिर कहता है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जी, हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं, चूंकि हमें यह पता है कि जो वाटर है, वाटर या आइस जो है ये मिलके बना है किससे? हाइड्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन से। तो हमने इस 10 ग्राम वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बतानी है। देन हमें वो कहता है हाइड्रोजन एटम्स की तादाद के बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हमारे पास उसके साथ साथ ऑक्सीजन एटम। इससे तो हमें पता चल रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल हो तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है, लेकिन 10 ग्राम जो हमारे पास वाटर है, आइस है, उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये हमने बताना है 10 ग्राम्स के हिसाब से, एक मॉलिक्यूल के हिसाब से हमें पता चल रहा है। देन नंबर 5 पे जो हमारे पास चीज है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स, यानी कि अब इनकी कंबाइंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले सेपरेटली सिंगल सिंगल फाइंड किए, अब इनकी इकट्ठी तादाद बतानी हमने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बन जाएंगे। और जो लास्ट चीज है वो है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। जी, इसका हम अंदाजा लगा लेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो 10 ग्राम जो मैस दिया गया है उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये चीज़ें जो है हमने फाइंड करनी है। तो हम आ जाते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। हमें यहाँ से मयस्सर क्या क्या है, हमें क्या क्या मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास उसने मैस बताया है आइस का, सॉलिड वाटर का हमें मैस बताया है, जो हमने लिखा कि मैस ऑफ आइस H2O इज इक्वल टू स्मॉल m, क्योंकि हम गिवन मैस जो होता है उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो कि है 10.0 ग्राम्स। अब यहाँ से एक और चीज़ जो हमारे लिए क्रूशल होती है और वो होती है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी जो हमारे पास जो भी शय है उसका मोलर मैस, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, जो कि हम खुद फाइंड करते हैं। जिसका तरीकाकार क्या होता है कि हम लोग जो कंपाउंड होता है उस पर गौर करते हैं, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मैस, और फिर उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस कर देते हैं किसमें, किसके साथ, जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक मैस के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मैस ये हमारे पास क्या है जी 1 है, उसकी एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी है जी 2 है, और उसके बाद ऐड इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर दिया जाएगा किसमें 16 में, क्योंकि 16 किसका मैस है, ऑक्सीजन का है एटॉमिक मैस। तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा और प्लस 16 हमारे पास, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज़ होती है यहाँ पे उसके बगैर, वो होता है हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर, जिसको हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोस नंबर, जिसको Na से डिनोट किया जाता है 6.02 × 10⁻23। किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ये हमारे लिए क्रूशियल है। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट और में से गिवन डाटा। अब आ जाते हैं हम लोग फाइंड क्या करना है, जो मैंने पहले भी बताया। सबसे पहले हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे हमारे पास। देन हमने हाइड्रोजन एटम्स की तादाद फाइंड करनी है। देन हमने ऑक्सीजन एटम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 10 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, वो फाइंड करने हैं। फिर हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये बात जो है वो रिपीट हो रही है। सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब हमें ये हमारे पास फॉर्मूला है कि जब हमें मैस गिवन हो, मैस दिया गया हो किसी भी सब्सटेंस का, उस गिवन मैस को हम लोग डिवाइड कर दें उस सब्सटेंस के मोलर मैस पे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एवोगैड्रोस नंबर के साथ। देखिए ये केमिस्ट्री की एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है कि हमारे पास, जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं कि केमिस्ट्री में आप
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं। हालांकि हम काउंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इस फार्मूला के ज़रिए हम पार्टिकल्स की तादाद बता सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? वेरी सिंपल, हमने मैस लेना है जो हमें दिया गया होगा, जिसको हमने तोल लिया, जिसको हमने मेजर कर लिया अपने बैलेंस की मदद से, वो डिवाइड कर दिया जाएगा उसके मोलर मैस पे और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ज़र्रात की तादाद आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी, एटम्स की तादाद आ जाएगी। तो ये केमिस्ट्री की बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। देखें जी, तो आ जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिवन मैस। गिवन मैस क्या है जी? हमारे पास ये स्मॉल एम, यानी कि जिसको हमने स्मॉल एम से डिनोट किया, 10 ग्राम्स ऑफ आइस या वाटर, वो यहाँ पे ऊपर 10 लिखा, नीचे इसका मोलर मैस जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो हमने खुद फाइंड करना होता है। ये हमें मतलब मेजर करना होता है, ये हमने मैथमेटिकली फाइंड करना होता है। तो डिवाइडेड बाय 18 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जिसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। अब 10 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पे हम इस पूरे फैक्टर को क्या करेंगे? इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 10 इस 6.02 से मल्टीप्लाई होने के बाद 18 पे जब डिवाइड हो जाएगा, 10⁻23 एज इट इज़ रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब कि हमारे पास आप देख लें 10 ग्राम बर्फ के अंदर, 10 ग्राम आइस के अंदर इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स पानी के मौजूद होंगे। एक मॉलिक्यूल की बजाय कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे हमारे पास? 3.10⁻23 मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद होंगे जी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हम बता चुके हैं कि कितने होते हैं। अब हम आते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की तरफ और ऑक्सीजन एटम्स की तरफ। तो सेकंड चीज जैसे हमने कही, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के जो 10 ग्राम बर्फ है, 10 ग्राम आइस है, इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद तो फाइंड की जा चुकी है 10 ग्राम आइस के अंदर। अब हमने क्या फाइंड करना है? 10 ग्राम आइस के अंदर हाइड्रोजन एटम्स जी, वो कितने होंगे? सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स। तो वेरी सिंपल, हम पानी का फार्मूला लेंगे, जो उसका फार्मूला है तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास H2O। H2O से हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोग पानी का एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर ले, फर्ज कर ले, तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लिखा हुआ H2, जिसका मतलब है हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आ जाएंगे? 2। अब गौर करें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास है इतने मॉलिक्यूल्स 3.31 इंटू 10⁻23, क्योंकि हमने ये कहा 10 ग्राम के अंदर इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे देखें, एक मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स की तादाद, हाइड्रोजन एटम्स की, तो मल्टीप्लाई टोटल एटम्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज। तो 2 3 क्या आ जाएगा? 6 3 10⁻23 जो है वो हमारे पास 23 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू n फाइंड हो गए 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास क्या आ गए? हाइड्रोजन एटम्स के इतने जो हैं वो 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद एग्जिस्ट करती है। इसके बाद चलते हैं थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो हमने फाइंड करना है। अब है हाइड्रोजन एटम्स के बाद ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स भी उसी अंदाज में ही फाइंड किए जाएंगे, सारे का सारा काम एक ही अंदाज में किया जाएगा। एक मॉलिक्यूल पे पहले चलेंगे। तो एक मॉलिक्यूल पे अगर गौर किया तो वाटर मतलब इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है वो अगर गौर किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक है। ये हम देखें ज़रा, तो हाइड्रोजन एटम्स के बाद ऑक्सीजन एटम गौर किया जाए तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। लेकिन हमने एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं फाइंड करना, हमने 10 ग्राम यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करना है। तो हमने 3.31 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल। तो क्या आ जाएगा? जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वेरी सिंपल क्या होगा? यही चीज़, यही वैल्यू हमारे पास रिवाइज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो कितने आ जाएंगे? 3.31 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए किसके? ऑक्सीजन के।
इसके बाद नंबर 4 पे जो चीज़ है हमारे पास वो है टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। समझने वाली बात है, कोवैलेंट बॉन्ड्स शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बात नहीं हो सकती है, उनके ज़हन में पहले से ना हो, तो हम अगर यहाँ पे गौर करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले हम फाइंड करते हैं एक मालिक्यूल में कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक मालिक्यूल लिखा, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ, दो बॉन्ड्स के साथ, दो सिंगल बॉन्ड्स की मदद से जुड़ा हुआ है। तो यूं देखा जाए तो एक मालिक्यूल के अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स या बॉन्ड्स इज इक्वल टू, क्या आ गया जी हमारे पास, 2 आ गया। लेकिन फिर वही बात, हमने एक मालिक्यूल की तो बात करनी नहीं है, हमने बात करनी है 10 ग्राम्स आइस यानी कि मालिक्यूल्स में इतने मालिक्यूल्स की। तो 3.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर जो 23 पार्टिकल्स हैं या मालिक्यूल्स हैं वाटर के, उनमें क्या होगा, फिर वही बात कि 2 इंटू जो हमारे पास एक मालिक्यूल के बॉन्ड्स हैं उनको टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए। तो ये 4 हमारे होगी। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 पे जैसे मैंने कहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे और प्लस ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, ये फाइंड करना है। तो बुक पे एक मुख्तलिफ तरीका दिया गया है, मैंने वही तरीका अपनाया जो हम पहले 3 या 4 जो हमारे आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर फाइंड करने के लिए हमने निकाला, अप्लाई किया। तो वही तरीका कि हम अगर गौर करें, एक जो मॉलिक्यूल है हमारे पास किसका, वाटर का जी, वो कंटेन मतलब उसके पास कितने एटम्स की तादाद होती है जी 3 की। इस तरह से H2O है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्लस 1 ऑक्सीजन, तो आंसर कितना आ जाता है हमारे पास, 3, ये आ जाता है जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ज़रा, तो हमने एक के लिए नहीं फाइंड करना, फिर वही बात, एक मॉलिक्यूल की बजाय हमने 3.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड कर दी। तो ये अगर हम लोग देखें तो क्या आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो वाटर में एग्जिस्ट कर रहे थे, 10 ग्राम आइस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, उनकी तादाद कितनी हो गई हमारे पास, 9.93 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। यानी कि कंबाइंड तौर पे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन एटम्स अगर फाइंड किए जाएँ तो उनकी इतनी जो अमाउंट है वो एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर आपका किसी यहाँ पे रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स में वो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आंसर आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।